हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से आपकी ईएमटी की क्लास में स्वागत है। फिर से हम शुरुआत करते हैं नए दिन से, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ। हमारे पास में डाइवर्जेंस के कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पर दिख रहे हैं। P इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, ए एक्स प्लस एक्स जेड ए जेड, क्यू इज इक्वल टू रो साइन फाई ए फाई प्लस पी स्क्वायर, इट इज़ रो स्क्वायर जेड ए फाई प्लस जेड कॉस फाई ए जेड। और यहाँ पर लास्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सॉरी बी वाला पार्ट जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और जो सी वाला पार्ट है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। तो हमें अलग अलग फार्मूले यूज़ करना है। हमने अलग अलग फार्मूले देखे हैं। सबसे पहले हम डाइवर्जेंस के फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि डाइवर्जेंस डेल्टा एफ या डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि हम यहाँ पर डेल का और किसी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, वेक्टर फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हमको मिलेगी। यहाँ पर ए एक्स जो है, ये कैपिटल ए एक्स जो है ये है वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, कैपिटल ए वाई जो है वेक्टर का वाई कंपोनेंट, और कैपिटल ए जेड जो है वेक्टर का जेड कंपोनेंट है। ये आउटपुट में हमें स्केलर क्वांटिटी देता है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। ओके, डाइवर्जेंस के फिजिकल सिग्निफिकेंस की हम बात करेंगे। जैसे किसी पॉइंट P पर हमने डाइवर्जेंस फाइंड किया ऑफ F या ए वेक्टर का डाइवर्जेंस हमने फाइंड किया और वो पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर से जो फील्ड है, जो वेक्टर है, वो डाइवर्ज होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। ओके, वो डाइवर्ज होगा मतलब कि जो P पॉइंट है एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ से फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है वहाँ पर, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और वो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज होगी, बाहर निकलेगी। ओके, तो यहाँ पर हमको समझना है कि अगर एफ दिस डाइवर्जेंस ऑफ ए इज पॉजिटिव, देन there is source at point, there is source at point P। इस P पॉइंट पर सोर्स है। ओके, सेकेंड केस हम देखते हैं। इट इज केस नंबर 1। ये हमारे पास केस नंबर 1 था। सेकेंड केस में केस नंबर 2 हम देखेंगे जिसमें किसी पॉइंट पर डाइवर्जेंस जो है, जो डाइवर्जेंस हम निकाल रहे हैं ए का, वो नेगेटिव आ जाता है। ओके, नेगेटिव आ जाता है मतलब कि वहाँ पर सिंक प्रेजेंट है। ओके, वहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, फील्ड क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है। ओके, इस पॉइंट पी पर क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है। ए इज conversing at point P पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है, सिंक है वो। क्या है? कोई सिंक है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज अगर रखा होगा तो वो सिंक की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर कन्वर्जिंग होगी। ओके, और थर्ड केस हम देखते हैं। थर्ड केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 अगर हम देखें तो अगर किसी पॉइंट पर डाइवर्जेंस ऑफ दिस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब कि वो फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म होगी। ओके, फील्ड क्या होगी?
यूनिफॉर्म होगी। ए वेक्टर इज यूनिफॉर्म। ओके, मतलब जितनी लाइंस वहाँ पर इनकमिंग है उतनी लाइंस आउटगोइंग होगी, है ना। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो ज़ीरो आता है। ओके, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जितना इनकमिंग होगा उतना ही आउटगोइंग होगा, है ना। जैसे किसी पॉइंट पर हमने एक मैग्नेट बनाया, ओके, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, और इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हम ड्रॉ करते हैं। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से आउटगोइंग है और यहाँ से इनकमिंग है। अब हमको पता है मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे तो वो ज़ीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस कितना होता है? ज़ीरो होता है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस डाइवर्जेंस का याद रखना है। हम आगे आने वाली मैक्सवेल इक्वेशन है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटोस्टैटिक है, इन सब कॉन्सेप्ट में हम डाइवर्जेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, वापस से हम आ जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स पे। हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लाते हैं। हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आगे जाके जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एक्सप्रेशन होंगे, जो उसके डेरिवेशंस होंगे, वो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। यहाँ पर इस पी वेक्टर का हमको डाइवर्जेंस फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है डेल पी। ओके, यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स का कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट गिवन है एक्स स्क्वायर वाई जेड, और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ज़ीरो है तो पी वाई इक्वल टू ज़ीरो, और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है एक्स इंटू जेड। ओके, तो हमारे पास फार्मूला होता है डेल पी एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल पी वाई, इट इज़ पी वाई बाई डेल वाई प्लस डेल पी जेड बाई डेल जेड। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, ये थोड़ा एफ जैसा हमको दिख रहा है तो इसे पी कर देते हैं, ये पी है। ऑफ पी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ ज़ीरो, जो कि ज़ीरो ही होगा, प्लस डेल बाई डेल जेड, क्या लिखा है? एक्स जेड। ओके, तो यहाँ पर जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, वाई जेड एज इट इज़, प्लस यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और z के रिस्पेक्ट में x इंटू जेड का डिफरेंशिएशन x ही होगा, क्योंकि z का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो हमको डेल p यहाँ पर मिलता है। ओके, यहाँ p कैपिटल P बोल्ड लेटर में लिखा है तो वेक्टर क्वांटिटी है, हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे एरो साइन का यूज़ करके। तो ये होगा वाई जेड प्लस एक्स, दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ द आंसर। ओके, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करेंगे वो हमने देखा। ओके, अब हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किस तरीके से डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे, जो कि बी पार्ट है हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास में Q गिवन है रो साइन फाई ए फाई। ओके, मतलब कि यहाँ पर इस Q का रो डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है रो साइन फाई। ओके, और Q का फाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है रो स्क्वायर जेड, और इस Q का z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है z cos फाई। ओके, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1 बाई रो डेल बाई डेल रो और Q रो, मतलब कि जो Q का रो डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसमें रो का मल्टीप्लाई करना है, फिर उसे डिफरेंशिएट करना है रो के रिस्पेक्ट में, प्लस 1 बाई रो डेल बाई डेल फाई ऑफ Q फाई, मतलब फाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, ऐसे ही हमको आगे बढ़ना है। तो हम आगे सॉल्व करते हैं इसे।
बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 1 बाय रो डेल रो ऑफ रो इंटू रो साइन फाई प्लस 1 बाय रो डेल फाई ऑफ रो स्क्वायर just a minute, okay, रो स्क्वायर z प्लस डेल z ऑफ z cos फाई। ओके, तो यहाँ पर डेल ऑफ q वेक्टर होगा 1 बाय रो, इट विल बिकम रो स्क्वायर, और रो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 रो और साइन फाई एज इट इज़। फाई यहाँ पर कांस्टेंट है, केवल रो के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, प्लस 1 बाय रो। अब यहाँ पर फाई प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, प्लस z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और cos फाई को कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए कि अगर हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो केवल z की बात करेंगे, अगर यहाँ पे रो और फाई होगा तो उसे हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। इज इक्वल टू से यहाँ पे रो से रो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमको मिलेगा 2 साइन फाई, सेकेंड टर्म हमको 0 मिल रहा है, और प्लस कॉस फाई। सो दैट इज़ द आंसर। तो ग्रेडियंट के क्वेश्चन थोड़े ईजी होते हैं क्योंकि हम यहाँ पर वेक्टर ए एक्स ए वाई ए जेड और ये हमें लिखना नहीं पड़ता है, तो थोड़े सिंपल से क्वेश्चन हो जाते हैं। थोड़ा सा हम अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजीली समझ सकते हैं। फिर से हम थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि थोड़ा सा लेंदी जाएगा, क्योंकि वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्वेश्चन होगा। तो उसे हम स्क्रीन पर लेके आते हैं। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। क्वेश्चन है हमारे पास में टी वेक्टर 1 बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा ए आर, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास में आर डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट है 1 बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, और थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, वो है आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। ओके, और फाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है कॉस थीटा। ओके, तो ये हम पहले से ही यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और हमारे पास में डाइवर्जेंस का फार्मूला है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1 बाय आर स्क्वायर डेल आर, मतलब आर स्क्वायर से डिवाइड करना है, और ये जो टी आर है आर डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है इसमें आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके उसे डिफरेंशिएट करना है। सेम एज इट इज़ 1 बाय आर साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे साइन थीटा का मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे 1 बाय आर साइन थीटा फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हमको समझ में आया, फार्मूला हमको रटना ही पड़ेगा। ओके, तो आप सभी को ये फार्मूला रटना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़रा इसे अच्छे से घोट लीजिए और फिर आगे हम, है ना, घोटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए, हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आर स्क्वायर और टी आर का वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, वो समझे भी सही, और जो चीज़ें समझ में आ गई है उसे थोड़ा रटना भी पड़ता है, याद भी रखना पड़ता है। तो दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेमोरी की प्लस आईक्यू की। यहाँ पर हम टी क्यू का वैल्यू पुट करेंगे आर साइन थीटा कॉस फाई, और हमको पता है ये साइन थीटा का फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल फाई ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ से तो लास्ट वाला एक्सप्रेशन तो हमको जीरो ही दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फाई के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो ये तो बहुत इजी लास्ट टर्म ने कर दिया हमको। यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से आर का थीटा का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो फर्स्ट वाला टर्म फिर से हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म भी जीरो हो गया, थर्ड टर्म भी जीरो हो गया, बस हमें सेकंड वाले टर्म को देखना है जो कि है
1 डिवाइडेड बाय r साइन थीटा, ओके 1 डिवाइडेड बाय r साइन थीटा, और यहाँ पर डेल बाय डेल थीटा। अब कांस्टेंट क्या चीज़ है, कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं हम, जो फाई और r है उसके बाहर निकाल लेते हैं, तो r कॉस फाई को हमने बाहर निकाल लिया, हमारे पास केवल बचा साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और साइन स्क्वायर थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना बच्चों वाला काम है हमारे लिए, तो ये हो जाएगा कॉस फाई डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ओके। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का वापस से कॉस थीटा, एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेट हमको मिलेगा 2 कॉस फाई कॉस थीटा। दैट इज़ द आंसर, वेरी इजीली वी कैन अंडरस्टैंड। और यहाँ पर हमने डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को देखा, हमने इस पूरे लेक्चर में तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं वो देख लिया है। हमने देखा है डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस, अगर डाइवर्जेंस 0 होता है तो वो पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, किसी पॉइंट पर अगर डाइवर्जेंस फाइंड किया है और वो नेगेटिव आता है मतलब वहाँ पर सिंक है, जैसे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और किसी पॉइंट पर अगर डाइवर्जेंस फाइंड किया और वो 0 आता है मतलब कि वो यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, पर जितनी लाइन फ्लक्स जो है वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब कि जितनी लाइन वहाँ पर इंटर क्लोज सरफेस से जितनी लाइन पास होती है, इंटर इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है। यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हम डाइवर्जेंस की देखेंगे, उसके बाद हम कर्ल स्टार्ट करेंगे। कर्ल नहीं स्टार्ट करेंगे, कर्ल स्टार्ट करेंगे। कर्ल इज ऑल्सो मैथमेटिकल टूल, ओके। जैसे डाइवर्जेंस से ग्रेडियंट है, इसे ही कर्ल है। हमने डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट किया है, कर्ल में हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। कर्ल एक वेक्टर आउटपुट हमको देगा, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।